बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है इसमें चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर का नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन, चूंकि इसका हाफ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का जो आपका 13 चैप्टर था फर्स्ट ईयर के अंदर वहां पे आप कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट लिखा है कि फाइंड द dy ओवर dx फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो क्या होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है कि लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है x, उसको लिखते हैं हम f ऑफ t। हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है y, उसको भी हम लिखते हैं f ऑफ t। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें ये कहती है कि हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं डिफरेंट x एंड y, और वो दोनों वेरिएबल किसी तीसरी वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो रहे हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल, लेट से हमने यहां पे x और y कह दिया, तो कहता हमारे वो दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो रहे हो, उसके साथ रिलेशन बना रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो जैसे कि पैरामीट्रिक फंक्शन भी हम कह सकते हैं। अब यहां पे देखो x हमारे पास आ रहा है f ऑफ t, यानी x f फंक्शन है t का, उसके बाद y हमारे पास आ रहा है f ऑफ t। तो दोनों में अगर हम बात करें तो हमारे पास दोनों ही किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, t के साथ। तो देखो x और y एक तीसरे वेरिएबल t की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, और t हमारे पास यहाँ पे एज अ पैरामीटर है। ठीक है, इसका ये जो है बेसिक थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि dy ओवर dx आपने फाइंड करना है। तो आपके पास आ गया x इक्वल टू साइन स्क्वायर t और y इक्वल टू कॉस 2t, और हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, t में आ रहा है ना हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल है d ओवर dt, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर t। तो यहां पे पावर आ रही है, तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में एक कम, तो आ गया साइन t, और फिर पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन t, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t, और जब इसके एंगल का करेंगे t का t के रिस्पेक्ट से, तो वो क्या हो जाना है 1। वो इधर बेशक लिख लें ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास dy ओवर dt हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन t, और आ गया जी कॉस t। ये हमारे पास हमने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया हमारे पास एक वैल्यू का जो हमारे पास गिवन थी। अब हमने सेम काम करना है इसका, y इज इक्वल टू कॉस 2t। नाउ y इज इक्वल टू कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट करो। आप लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको भी हमने किसके रिस्पेक्ट से करना है, इसको बेशक 1 का नाम दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे जो कि आपको गिवन है। अब आपके पास जो y इज इक्वल टू कॉस 2t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल है d ओवर dt, और क्या है cos 2t, तो आ जाएगा जी cos 2t। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2t। 2t इसका एंगल है, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव की करेंगे भी करेंगे 2t का भी।
तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2t, और जब यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो t का t के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। तो यहां से हमारे पास dy ओवर dt वो क्या आ गया, -2 साइन 2t। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी, सॉरी, ये हमारे पास था dx, ठीक है, ये dx था, ओके, क्योंकि x था ना इस तरफ वेरिएबल, तो ये dx ओवर dt है और ये dy ओवर dt आ गया हमारे पास। तो एक आंसर हमारे पास जो है वो ये आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है dy ओवर dx, तो आप यहां पे लिख दें बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या आ जाएगा कि dy ओवर dx इक्वल है, ऊपर dy आ रहा है तो पहले dy वाली टर्म लिखें, dy ओवर dt, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आएगी, dt ऊपर आना चाहिए, तो नेक्स्ट आ जाएगी dt ओवर dx। ओके हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को इस तरह लिखने में मसला हो तो वो ऐसे भी कर सकता है, dy ओवर dx इक्वल है, ऊपर y है तो ऊपर y वाला फंक्शन लिख दो dy ओवर dt, नीचे x है तो नीचे x वाला लिख दो dx ओवर dt, ठीक है। तो वो इस तरह भी दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवा सकता है और इस तरह भी चेन रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे करें जी चेन रूल अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है, dy ओवर dt की क्या वैल्यू है, -2 साइन 2t, ओके, और dt ओवर dx चाहिए, हमारे पास क्या है dx ओवर dt। तो अगर इसका मैंने रेसिप्रोकल लेना हो, यहां से अगर मैं लेता हूं इसका रेसिप्रोकल dt ओवर dx कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू उलट जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 साइन t कॉस t, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पे वैल्यू रेसिप्रोकल में चाहिए, dt ओवर dx चाहिए, तो मैंने इसको जब स्प्लिट करूंगा तो ये भी उलट जाएगी, तो ये अगली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2 साइन t और साथ कॉस t। अब यहां से देख लें हमारे पास क्या आ गया, 2 जो है हमारे पास 2 साइन टी कॉस टी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2 साइन 2t, नीचे क्या आ गया देखो 2 साइन टी कॉस टी, ये तो डबल एंगल फॉर्मूला नहीं आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2t का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये भी देखो इस फॉर्म में नहीं आ रहा, 2 आ गया साइन टी, थीटा की जगह टी आ रहा है कॉस टी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा साइन 2 थीटा के। तो यहां से साइन 2t हमारे पास कट गए, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया dy ओवर dx का ये आ गया जी -2। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था और ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ओके, जो कि हमने सोल्यूशन फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी dy ओवर dx की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का, x इक्वल है 1 प्लस सीकेंट t का स्क्वायर रूट और y हमारे पास गिवन है, यहां पे y गिवन है हमारे पास tan t का स्क्वायर रूट। यहां भी हमने क्या करना है कि dy ओवर dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है t आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आएगा dx ओवर dt इक्वल है d ओवर dt और ये 1 प्लस सीकेंट t, ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप पावर 1 ओवर 2 लिख लो। अब आप इस पे पहले पावर रूल लगा ले, होल की पावर आ रही है तो क्या आएगा, पावर पहले 1 प्लस सीकेंट t, पावर में से कम करेंगे तो -1 ओवर 2 हो जाएगा, 1 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे, आगे d ओवर dt,
अब पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस सीकेंट टी। ओके, तो ये आ गया जी 1/2। ये वैल्यू जब नीचे जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 प्लस सीकेंट टी इसकी पावर 1/2। यहां पे डेरिवेटिव करें तो 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और सीकेंट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट टी tan टी। ओके, और एंगल का करेंगे तो वो 1 ही होना है, वो बेशक आप साथ ना लिखें। तो यहां से हमारे पास आ गया वैल्यू आ गई जी सीकेंट टी और tan टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस सीकेंट टी। ये वैल्यू आ गई dx ओवर dt की। इसको आप रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि हमें जब चेन रूल लगाना है ना तो हमें dt ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो आंसर प्रूफ करना है उसमें dx नीचे है। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो dt ओवर dx क्या आ जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 1 प्लस सीकेंट टी डिवाइडेड बाय सीकेंट टी और tan टी। ये स्टूडेंट हमने एक आंसर जो है वो फाइंड किया है, हमने x का जो है डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां भी हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dt इक्वल है d ओवर dt, तो ये आ जाएगा tan t और स्क्वायर रूट को आप लिख लो 1/2। तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में एक कम, तो 1/2 में कम किया तो -1/2, और फिर पावर के बगैर tan का डेरिवेटिव। ओके, पहले पावर रूल लगाया और फिर इस पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1/2। ये -1/2 पावर है, जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब पॉजिटिव 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी tan टी। उसके बाद tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर टी, और एंगल टी का क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। तो यहां से हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट tan टी। ये स्टूडेंट हमने जो है dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम लगाएंगे चेन रूल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो हम लिखते हैं जी बाय चेन रूल। चेन रूल, तो चेन रूल क्या कहता है कि dy ओवर dx फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा dy ओवर dt, तो नेक्स्ट आएगा dt ओवर dx। ओके, वैल्यू पुट करो जी, पहले क्या आ रहा है, y ऊपर आ रहा है तो y वाली टर्म पहले लिखो, वो क्या, dy ओवर dt की वैल्यू लिखो, सीकेंट स्क्वायर टी, सीकेंट स्क्वायर टी, और नीचे आ गया जी 2, और ये आ गया tan t मल्टीप्लाई dt ओवर dx, वो क्या, 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंट t डिवाइडेड बाय सीकेंट टी और tan t। ओके, कटिंग करो, सीकेंट टी इसके साथ कट गया, 2 जो है वो इसके साथ कट गया, बाकी हमारे पास आ गया ऊपर स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंट टी डिवाइडेड बाय tan t का स्क्वायर रूट, और साथ ये वाला tan t। ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट टी डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस tan t की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट जो कि 1/2 होती है, इसकी क्या है 1, तो आप इसकी टोटल पावर भी लिख सकते हैं कि tan t की पावर 3/2। तो ये बेसिकली आपके पास आंसर आ गया dy ओवर dx का। आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, और ये भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 14 वाला क्वेश्चन है कि शो करो dy ओवर dx इक्वल है b स्केयर x ओवर a स्केयर y। एक बात यह है कि आप अपनी बुक पे ऊपर करेक्शन कर लें, उन्होंने यहां पे लगाया हुआ है नेगेटिव, जो कि नेगेटिव नहीं आना, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपकी बुक पे ना उसने ऐसे लिखा हुआ है माइनस बी स्केयर ओवर एक्स स्केयर, तो वो मिस्टेक है, तो आप यहां इसको प्लस कर लीजिएगा। ये कहता है शो करो कि dy dx का आंसर ये आना चाहिए अगर x इक्वल हो a सीकंड t और y इक्वल हो b tan t। दो उसने इक्वेशंस दे दी पैरामीट्रिक, कहते हैं इनको सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाओ और आंसर यही आना चाहिए आपका। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल है d ओवर dt। a चूंकि कांस्टेंट है, इसको ऐसे बैक पे लिख सकते हैं, तो आ गया सीकंड t। तो हमारे पास आ गया a, सीकंड का क्या डेरिवेटिव होता है सीकंड t और tan t, और साथ आपको पता है t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। तो यहां से हमारे पास dx ओवर dt का आंसर आया a सीकंड t और साथ tan t। ओके, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dt ओवर dx, तो वो क्या आ जाएगा 1 ओवर a सीकंड t और tan t। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों लिया है, कुछ जब चेन रूल लगाएंगे तब आपको समझ आ जाएगी, तब वहां पे ये हेल्प आउट करेगा आपको, वहां पे हमें इसका रेसिप्रोकल जो है वो पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका आप करें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dt, b कांस्टेंट है उसको वैसे लिख लो d ओवर dt, तो यहां आ जाएगा tan t। तो यहां से आ गया जी b, tan का क्या डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर t, और t का t के रिस्पेक्ट से एंगल का क्या हो जाता है 1। तो यहां से आ गया dy ओवर dt इक्वल है b सीकंड स्क्वायर t। अब स्टूडेंट ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे बताए कि सीकंड का, tan का, cot का क्या होता है। ठीक है, तो ये अगर किसी बच्चे को यहां से ये समझना है कि ये कैसे आ गया, तो इसका मतलब उसने फॉर्मूलाज नहीं देखे। तो आपको ये सारे डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, इनके क्या डेरिवेटिव होते हैं। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट क्या करना है, चेन रूल लगाना है। हमारे पास आ जाएगा बाय चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है कि हमने जो फाइंड करना है वो क्या है dy ओवर dx। तो ऊपर y की वैल्यू आ रही है, तो पहले लिखेंगे जी dy ओवर dt मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या आएगा dt ओवर dx, क्योंकि हमें नीचे x चाहिए तो इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल किया था। तो ये आ जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि दोबारा इनकी कटिंग करें तो यही बन जाता है। ओके स्टूडेंट, वैल्यूज पुट करो, dy ओवर dt की क्या वैल्यू है b सीकंड स्क्वायर t, b सीकंड स्क्वायर t मल्टीप्लाई dt ओवर dx की क्या वैल्यू है 1 ओवर a सीकंड t tan t, 1 ओवर a सीकंड t और tan t। कटिंग करो यहां से, एक सीकंड t इसके साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया जी b सीकंड t डिवाइडेड बाय a tan t, ये आ गया dy ओवर dx। अब देखें हमने जो आंसर फाइंड करना है उसमें तो सीकंड और tan है ही नहीं, x और y है, तो इसका मतलब है यहां से सीकंड और tan को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपने वो इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा है कि x इक्वल है a सीकंड t के, तो यहां से अगर a को मैं इस तरफ ले आऊं तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास सीकंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी x ओवर a। दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन को देखें तो वो क्या है y इज इक्वल टू b
tan t, तो यहां से b इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा tan t। तो इसका मतलब y ओवर b किसकी वैल्यू है tan t की। तो यहां पे हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b, उसके बाद क्या सीकेंड डी की क्या वैल्यू है x ओवर a, तो आ जाएगा x ओवर a डिवाइडेड बाय a, tan d की क्या वैल्यू है y ओवर b, तो आ जाएगा y ओवर b। फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ गई तो आ जाएगा bx ओवर a, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगी तो आ जाएगा b ओवर a y। ओके, तो यहां से देखो b और b क्या हो गए, b का स्केयर x, नीचे a और a का स्केयर y। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमने प्रूफ करना था कि dy ओवर dx बराबर होता है b स्केयर x ओवर a स्केयर y। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है यूज द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड द dy ओवर dx। यहां पे वर्ड यूज हुआ है इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे फंक्शन जैसे कि मैं लिख दूं एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 4, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। तो कहता है ऐसी इक्वेशन या ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आपका जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों सेपरेट सेपरेट ना आ रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं जी y बराबर है एक्स स्केयर प्लस 3x, तो ये देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ आ रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी तरफ आ रहा है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेपरेट सेपरेट गिवन हो तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऐसे मिक्स ही आ रहे हो, एक्स और वाई दोनों ही मिक्स आ रहे हो सेपरेट ना हो, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो अब हमारे पास एक इम्प्लिसिट उसने फंक्शन इक्वेशन दे दी है, इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो चले इस पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x एज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के हिसाब से डेरिवेटिव हो रहा है। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई करें सबके ऊपर अलग अलग। तो ये हमारे पास, या पहले आप एक दफा लिख लें डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्केयर बी वाई स्केयर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल है डी ओवर डी एक्स और 0, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब प्लस हो रही है टर्म्स, सब पे अलग अलग लगा दो, a कांस्टेंट है वो एज इट लिखो, तो डी ओवर डी एक्स एक्स का स्केयर प्लस यहां पे b कांस्टेंट है उसको वैसे लिख लो डी ओवर डी एक्स और y का स्केयर प्लस यहां पे 2g एज अ कांस्टेंट है, बाकी आ गया डी ओवर डी एक्स एक्स, यहां पे 2f कांस्टेंट है तो बाकी आ गया डी ओवर डी एक्स और y प्लस डी ओवर डी एक्स और c, और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। सबके ऊपर देखो जो कांस्टेंट थे उनको बैक साइड पे लिख के वेरिएबल्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखो स्टूडेंट यहां पे आ गया a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले पावर में एक कम और पावर के बगैर हमारे पास क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाना है डी ओवर डी एक्स और x। पावर रूल लगा ना इस पे, पावर पहले पावर में कम, 2 में से कम किया तो x आ गया और फिर पावर के बगैर x का डेरिवेटिव जो है वो कर दिया, तो वो आपको पता है 1 नहीं होता है, तो इसको आप बेशक ऐसे साथ 1 लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, प्लस b, यहां भी क्या आएगा पावर पहले पावर में कम और फिर पावर के बगैर जब y का करेंगे तो वो आ जाना है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2g x का x के रिस्पेक्ट से 1 प्लस 2f y का क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये c कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो यहां से आ गया 2ax प्लस
2by dy ओवर dx मल्टीप्लाई हो गया अंदर, प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इक्वल है 0 के। हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ रहने दें, बाकियों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा 2by dy ओवर dx, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली जिनमें dy आ रहा है 2f dy ओवर dx, ये वाली दोनों में dy dx आ रहे हैं, इनको इधर रहने दिया, बाकी 2ax इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस 2ax, ये 2g इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस 2g हो गया। ओके, अब इसमें से दोनों में से स्टूडेंट dy ओवर dx कॉमन लें तो बाकी बचता है 2by प्लस 2f और ये आ गया dy ओवर dx, इधर आ गया माइनस 2ax माइनस 2g। हमने क्या फाइंड करना है dy ओवर dx, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है माइनस 2ax माइनस 2g डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो हो जाएगा 2by प्लस 2f, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा माइनस ax माइनस g, नीचे से भी 2 कॉमन ले लो तो by प्लस f आ गया, 2 और 2 कट गए तो बाकी आ गया माइनस ax माइनस g डिवाइडेड बाय by प्लस f, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया dy ओवर dx इसका आंसर, जो कि इम्प्लीसिट हमारे पास वेर फंक्शन था, इक्वेशन थी, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का, x प्लस 10xy इक्वल है 0 के, इसको भी करें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx, ये आ गया x प्लस 10xy इक्वल है d ओवर dx और 0, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब दोनों टर्म्स ये प्लस हो रही हैं तो अलग अलग अप्लाई करो, d ओवर dx x प्लस d ओवर dx इधर आ जाएगा जी 10xy इक्वल है 0 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 ही होता है, x का x के रिस्पेक्ट से 1, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर और एंगल क्या आ गया xy, तो फिर इसके एंगल का भी करना है तो वो क्या आ जाएगा d ओवर dx और xy, क्योंकि tan का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर हो गया साथ एंगल आ गया, और फिर एंगल का भी तो करना था tan के, वो क्या हो गया xy का डेरिवेटिव। अब ये जो 1 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर xy इक्वल, सॉरी, अब सीकेंड स्क्वायर xy हमारे पास जो आ रहा है, आप इसको क्या करें कि इसमें हमारे पास ये जो xy है इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये जो 1 था इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, ये सीक्वेंस के एज इट आ गया तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव dy dx, फिर सेकंड y एज इट और x का डेरिवेटिव, तो यहां से हमारे पास आ गया जी सीकेंड स्क्वायर xy x dy ओवर dx प्लस ये आ गया y और x का x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाता है 1 हो जाता है इक्वल टू -1। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना सीकेंड स्क्वायर xy, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x सीकेंड स्क्वायर xy dy ओवर dx प्लस y सीकेंड स्क्वायर xy
इक्वल टू -1। डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म इधर रहने दे तो आ जाएगा एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है, ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 माइनस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इधर ही रह गया, ये जो 60 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो -1 माइनस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये हमने जो है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।